देखिए मेरे भाई, अगर इस टेस्ट को आपने अच्छे से हल कर लिया ना तो समझिए कि आपका एग्जाम क्लियर है। समझ रहे हैं ना। ऐसे करके मैं 10 को टेस्ट आपको हो सकता है हल कराऊंगा भाई साहब, समझ रहे हैं ना। अगर ये सब आपने कर लिया तो समझिए कि आप बहुत परफेक्ट हैं। आप देख लीजिए कि लगभग 38 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न इसके सही हो रहे हैं। सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस है आपका रीजनिंग का, ठीक है ना मेरे भाई। एकदम वैसा ही है, देखिएगा अंत तक। शुरुआत देखकर आप घबरा जाएंगे भाई साहब, तो सब कुछ होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोला है कि सभी कथक क्या है, कथकली है। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा था कि जब सभी का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद से फिर बोला कि कोई कथकली कुचिपुड़ी नहीं है। तो कोई बोलता है तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए हमेशा क्या लेते हैं, उसके लिए हमेशा 100 का 100 लेते हैं, यानी कि 100 का 100 होगा, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया है बिल्कुल। सभी कुचिपुड़ी कुलाटम है, यानी कि फिर यहाँ पे कितना लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे भाई साहब, इसके लिए लेंगे हम लोग 100 और 50। क्या लेते हैं, यहाँ पे लेंगे आपके 100 और उसके बाद से कितना लेंगे मेरे भाई 50 लेंगे, ठीक है। बोला क्या है, बोला है हमसे कि सभी कथक क्या है, कोलाटम हो एक संभावना है। तो सभी कथक, कथक ये है भाई साहब, और कोलाटम कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे सभी बोला है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा 100 होगा और ये कितना होगा मेरे भाई 50 होगा, ठीक है। कोलाटम, ठीक है, कथक और कोलाटम। तो कथक यहाँ पे 100 है तो 100 में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। कोलाटम यहाँ पे है तो कोलाटम के लिए कितना है, तो कोलाटम के लिए यहाँ पे देखेंगे 50 है, 50 में कन्वर्ट हो सकता है मेरे भाई। इसका मतलब है कि कथन एक क्या है आपका, बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल राइट है। बात समझ में आ गई आपको सर, बिल्कुल आ गई समझ में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा निष्कर्ष बोला है यहाँ पे कि कोई कथक कोलाटम नहीं है भाई साहब, कोई कथक जो है कोलाटम नहीं है। तो देखिए कथक ये हो गया, कोलाटम ये हो गया। तो मेरे भाई दो कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष से याद रखिएगा, नेगेटिव निष्कर्ष ऑलवेज बी रॉन्ग, यानी कि हमेशा मेरे भाई गलत होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और लिख लेना है कि नेगेटिव निष्कर्ष से हमेशा नेगेटिव सही होता है, पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव सही होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर इस क्वेश्चन का इजी तरीके से आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। इसमें दिया है कि असंगत को ढूंढें, यानी कि कौन सा संगत है। इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हैं ना। इसमें कोई बता नहीं सकता कि ये लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक चल रहा है, नहीं भाई साहब, कोई नहीं बता सकता है। आपको खुद से अनुमान लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जितना आप उतना हम, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 32 से 17 आया है, तो कुछ दिमाग में आया आपको। 17 से यहाँ पे 9.5 आया है, कुछ दिमाग में आया, जरूर आया होगा। इसका मतलब है कि सर 32 का आधा 17 दिख रहा है, 32 का आधा दिख रहा है, यानी कि 32 का आधा मतलब, तो 32 का आधा तो 16 होता है, लगभग 16 आधे के करीब में दिख रहा है ना। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आधा दिखा जाए तो यानी कि 32 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 34 हो जाएगा। अगर 34 में 2 से भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा, 17 इसका आधा आ जाएगा। फिर वैसे ही देखो तो क्या अगला चल रहा है, 17 का में 2 जोड़े 19 होता है, और 19 का आधा कितना होता है, 9.5 होता है क्या, बिल्कुल सर, 9 9 18 19 होता है। इसका मतलब है कि फिर 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा भाई, 11 हो जाएगा। और 11 का आधा 11.5, 11.5 का आधा होना चाहिए हमारा। 11.5 का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो 2 5 10, 5 होना चाहिए। क्या दिया है, पकड़ में आ गया, 4.75 दिया है भाई साहब। बहुत बड़ा मिस्टेक किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये 5 दशमलव कुछ होगा, समझ रहे हैं मेरे भाई, 5 दशमलव कुछ होगा। तभी ना आप 2 जोड़ेंगे तो 7 7 का फिर आधा करेंगे तो 3.875 का आ जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ तो ये गलत है आपका 4.75। अब ये देखिए, इसको सॉल्व करिए, खुद से लगाइए, पहले खुद से भी देखिए, ट्राई करिए यार। ऐसे नहीं कि जो है मैं बताऊं तो केवल आप देख के बस हो गया काम, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखिए R 18 पे आता है, T 20 पर आता है, 20 2 22, 2 जोड़ा है 24, 24 के बाद से 26, 26 के बाद से 2 जोड़ेंगे तो A B आ जाएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए मेरे भाई, ठीक है। अब H है यहाँ पे H के बाद से IG, यानी कि 8 के बाद से कितना लिखा है, 7 7 के बाद से 6 6 के बाद से 5 5 के बाद से 4 4 के बाद से क्या लिखेगा, 3 3 बोले तो C, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो इजी था, आप कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखें, कह रहे कि निम्नलिखित जानकारी पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए आशा है, बासा है, कासा है, ऐसा है, फासा है, गासा है, दासा है और हासा है, ठीक है ना। कह रहे गोल मेज के चारों तरफ बैठी है। तो गोल मेज का मतलब 8 लोग हैं भाई साहब, 2 3 4, 8 लोग बैठी हुई है, ठीक है। बोल रहा है कि उनका मुख केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर मतलब जब भी केंद्र की ओर होता है तो दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो चलिए ये दिया गया आपका भाई साहब। अब पहला बोल रहा है कि आशा फासा की दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो पहले किसको बैठाएंगे? पहले फासा को बैठाएंगे, क्योंकि फासा के दाएं तीसरे स्थान पे आशा बैठी है। अगर मैं फासा को यहाँ पे बैठा लेता हूँ, ठीक है, अगर फासा यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, तो इसके दाएं तीसरे स्थान पर कौन सी होगी? आप कहेंगे सर इसके दाएं तीसरे स्थान पर आपकी आशा होगी। कौन होगी? ध्यान रखिएगा, वो आशा होगी, यानी कि यहाँ पे आपकी आशा है तीसरे स्थान पर। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। अब कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में फासा और दासा के बीच, देखिए फासा और दासा के बीच, तो फासा और दासा के बीच, फासा और दासा के बीच, ध्यान रखना, इनके बीच जो है बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी है जितनी वामावर्त दिशा में आशा और कासा के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या है। आशा और कासा के बीच में, तो आशा और कासा के बीच में, ठीक है, आशा और कासा के बीच में, तो भाई यहाँ पे आशा हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे आशा हो गई और यहाँ पे कासा हो गई। ये लाइन बोला है, पर ये अभी क्लियर नहीं है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। कासा के बीच बैठे की संख्या है, कासा और दासा पड़ोसी। देखिए सबसे मेन पॉइंट इसका दिया है क्या, कि कासा और दासा भाई साहब दोनों पड़ोसी है, यही दे दिया है हमको। है तो दुगो है भाई साहब, लेकिन ये दुगो के साथ भाई वो हमको दे दिया है पड़ोसी इसका। तो पड़ोसी का मतलब कि दोनों एक ही साथ बैठेंगे। अगर मैं यदि फासा को यहाँ पे बैठाऊं मेरा भाई, ठीक है, अगर मैं फासा को यहाँ पे बैठा दूं, तो फासा और आशा के बीच एक व्यक्ति है और ये पड़ोसी है, तो दासा यहाँ पे बैठेगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही इसका की पॉइंट है, यही इसका मेन बिंदु है भाई साहब। तो दासा इसके पास बैठेगी, अरे बैठेगी कि नहीं? बिल्कुल। तो देखिए इसके बीच भी एक व्यक्ति है और इसके बीच भी कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति। सर बहुत आसानी से पकड़ लिए हम लोग ने, ठीक है, यही होगा आपका डायग्राम, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, चलिए अब इसको मिटाते हैं भाई साहब। तो 2 तक तो क्लियर हो गया, 3 तक क्लियर हो गया ना मेरा, 3 तक क्लियर हो गया सर। चौथा देखना, कासा और दासा पड़ोसी है, कासा और दासा पड़ोसी है, तो कासा यहाँ पे बैठेगी, बिल्कुल सर कासा यहाँ पे बैठेगी, तभी तो कासा और दासा जो होगी पड़ोसी होगी। कासा और दासा पड़ोसी है, हासा दासा के सामने नहीं बैठी है। हासा जो है ना वो दासा के सामने नहीं बैठी है, यानी कि हासा ये इसके सामने नहीं बैठी है, ध्यान रखिएगा। हासा जो है वो दासा के सामने नहीं बैठी है और फासा का पड़ोसी नहीं है। और फासा का पड़ोसी यानी कि फासा का पड़ोसी मतलब यहाँ तो बैठ नहीं सकती है, यहाँ भी नहीं बैठ सकती है और इसके सामने भी नहीं बैठ सकती है। तो बताओ ये कहाँ बैठेगी मेरे भाई? कौन? हासा। तो भाई हासा यहाँ पे बैठेगी। कहाँ बैठेगी मेरे भाई? हासा यहाँ पे बैठेगी। बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई? समझ में आ गई ना? बिल्कुल। अब ये 2 क्लियर नहीं है, किसके बारे में? किसके बारे में क्लियर नहीं है? तो देखिए किसके बारे में क्लियर नहीं है, तो आप देखेंगे कौन सी बची है मेरे भाई, कौन सी बची है जल्दी बताइए। तो आपकी बची है गासा और बासा। क्या बची है मेरे भाई? गासा और बासा, यानी कि यहाँ पे आपकी गासा भी होगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी गासा भी होगी और यहाँ पे आपकी बासा भी होगी, बासा भी होगी। ये डायग्राम हमारा पूरा हो जाता है। तो ये दोनों जगह पे हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना मेरे भाई। तो पूछा है अब यदि हर कोई अपने सामने बैठे अपनी सीट को बदल ले तो फासा की पड़ोसी कौन होगी? फासा की पड़ोसी मतलब देखिए मैं तीर दिखा रहा हूँ, फासा की जगह पे कौन आ जाएगी? तो देखिए फासा की जगह पे आपकी हासा आ जाएगी। और ये पूछा है फासा की जगह पे, तो फासा की जगह पे हासा आएगी। अब हासा का पड़ोसी कौन है? फासा। और फासा के सामने क्या आएगा? या तो गासा आएगा या तो बासा आएगा, यही आएगा। और इसके सामने आशा की जगह पे कौन आएगा? तो आशा की जगह पे आप कहेंगे सर कासा आएगा। कौन आएगा मेरे भाई? आशा की जगह पे कासा आएगा। कासा ही है ना कि ऐसा है भाई साहब? देखिए कहीं पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका कासा दासा पड़ोसी नहीं है, हासा दासा के सामने बैठी है, ऐसा भी है इसमें, ऐसा है मेरे भाई, ऐसा कहीं छूट रहा है, आशा ऐसा, ऐसा कहीं छूट रहा है, ठीक है। और ऐसा कहाँ छूट रहा है भाई? ये कासा नहीं है मेरे भाई, ये वाली ऐसा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये वाली जो है ना ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, हम कासा लिख दिए थे, ऐसा है, ठीक है। अब बात समझ में। तो इसका मतलब है कि इसके सामने पूछा है तो भाई इसके विपरीत में फासा के सामने वाला तो हासा आएगा और हासा के विपरीत ये आएगा, तो चेंज करना है ना इसको। तो इसका मतलब आशा की जगह पे या तो ऐसा आ सकता है और फासा की जगह पे क्या आएगा? या तो गासा या बासा, यानी गासा बासा और क्या आएगा? ऐसा ही इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। तो देखिए गासा बासा या ऐसा आ सकता है, तो किस में दिया गया है? तो या तो ऐसा दासा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, गासा और ऐसा और बासा। देखिए
गासा, बासा और ऐसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट होगा, बाकी ये सभी क्या होंगे गलत होंगे। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखकर इसको हल करना है मेरे भाई, नहीं तो काम गड़बड़ा सकता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ऐसा था, हमने यहाँ पे कासा लिख दिया था, इसलिए गलती हो रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त और लाजवाब प्रश्न था, इसमें की पॉइंट केवल पकड़ना था और जो बताया वही की पॉइंट इसका होगा मेरे भाई। ठीक है, अब तो ये बता सकते हैं कि 1 अगस्त को बुधवार है, तो अगस्त कितने का होता है? 31 का होता है। 31 में कितना दिन बचा? 30 दिन बचा। और सितंबर में 1 सितंबर को कौन सा होगा? तो 1 जोड़ देंगे इसमें, तो 31 हो जाएगा। अरे अगस्त के बाद सितंबर है ना आता है, तो 31 में 7 से भाग करिए, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 3 बचेगा। बुध के बाद से बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा पूछ दिया है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत लोग भाग जाएंगे छोड़ के इसको, या तुक्का भी मार देंगे, मुझे पता है तुक्का मारोगे भाई साहब, और सोचोगे नहीं ये कैसे अधिका है तो ये कैसे को होगा। बहुत कंफ्यूज करने वाले ऐसे प्रश्न होते हैं भाई साहब, बड़ा कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको गिन के बताऊंगा इसमें कितने हैं, देखिए जरा ध्यान से। अच्छा, सबसे पहले आपको बात किया था मैंने कि भाई साहब अगर ऐसे देता है तो 1, 2 और पूरा मिलाकर कितना होता है? 3 होता है। ये तो सभी को पता है ना। चलो मेरा भाई, बिना मतलब का यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 3, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी सर ऐसे हो, ठीक है, और इसमें से कितने भी लकीर खींचे गए हो तो इसको काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सभी को जोड़ देते हैं, तो सभी को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसे करके रहता है तो वैसे ही जोड़ कर लिया जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे 1 है मेरे भाई, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है? 3 है। तो मैं कुल मिलाकर बोल दूं तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना वो कितना होगा आपका? 6 होगा। बताइए, किसी को डाउट है क्या? अरे डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये पूरा मिलाकर कितना होगा? 6 होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से जैसे ही देखेंगे तो आपका की पॉइंट कहाँ पे आएगा? एक तो एक मेरे भाई यहाँ से आएगा, तो यहाँ से देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ से ये जो बिंदु दिख रहा है, तो मेरे भाई इस बिंदु से त्रिभुज जो है आपका एक ये बनेगा, ठीक है, एक बनेगा। उसके बाद से एक पूरा बड़ा वाला बनेगा, ये वाला देखिए ध्यान से, 2 बनेगा, और पूरा एक यहाँ से भी एक बनेगा मेरे भाई, 3 बनेगा। यानी कि यहाँ से कितना बन गया मेरे भाई? 3। तो बताओ यहाँ से भी तो 3 बनेगा। अरे बोलो कि बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल 100% बनेगा। अरे बनेगा ना, बताओ ना मेरे भाई, बनेगा ना? बिल्कुल सर, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो कितने हुए? 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 6 18, 18 तो ऐसे ही गिन लिए भाई साहब। अरे 18 तो ऐसे गिन लिए ना? हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल सर गिन लिए। अब देखिए, अब मैं और गिनाता हूँ आपको, बड़ा ध्यान से देखिएगा। 18 के बाद से आप देखेंगे तो आपने क्या इसको गिना है मेरे भाई? 18 के बाद से यहाँ से 19 नहीं गिना है, तो प्लस का फिर 1 हो गया, 19 हो गया। 19 के बाद से जब आपने यहाँ से यहाँ तक गिना मेरे भाई, तो क्या आपने 19 के बाद से ये वाला पोर्शन यहाँ से ये वाला भी गिना? आपने गिना है? 19 के बाद से एक कितना हो गया? 20। 20 के बाद से और देखेंगे तो और देखिए मेरे भाई, बहुत लाजवाब है क्वेश्चन। 20 के बाद से क्या आपने ये वाला गिना था? 21 नहीं गिना था? नहीं गिना था भाई सर। और उसके बाद से फिर क्या आपने पूरा बड़ा वाला गिना था क्या? अरे नहीं सर, बड़ा वाला भी नहीं गिना था। तो 21 और 1 कितना हो गया? 22। यानी कि अगर क्वेश्चन ये बनकर आ जाए 22, 23, 24 और 25, तो मेरे भाई आंसर होगा 22। कैसे गिनाया गया? बड़ी ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा। 21 से अधिका होगा, यानी कि टोटल अगर फिक्स पूछा जाए वैल्यू तो भाई साहब आपके 22 होगा। बताइए, इतना बेहतरीन तरीका से कोई गिन के बताता है क्या? नहीं बताएगा। ऐसा प्रश्न कोई हल नहीं कराएगा भाई साहब। एकमात्र स्टडी है भाई साहब, यही हल कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है भाई साहब, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि सब आसान क्वेश्चन है भाई साहब, डेंजरस भी है। अब इसको बताइए, आप एक चीज अनुमान लगाइए इसमें, पहला से दूसरा ये कैसे आया होगा? तो मेरे भाई दिमाग में एक क्लिक किया होगा कि देखिए जो अंदर दिख रहा है वो कहाँ हो गया है? वो सर बाहर हो गया है, पर किस दिशा में? क्लॉकवाइज हुआ है मेरे भाई। देखिए ये ऊपर था, नीचे आ गया। ध्यान से देख रहे हैं ना? जो डॉट था ये ऊपर था, कहाँ आ गया मेरे भाई? ये नीचे यहाँ पे आ गया। तो बताओ ये जो है इधर दाएं की तरफ है, तो अब प्लस कहाँ आ जाएगा सर? यहाँ बाएं की तरफ आएगा ना? तो बाएं की तरफ आएगा, बाहर आएगा, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, ये है लॉजिक। तो सभी जगह प्लस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे नहीं है तो ये वाला तो खत्म हो गया, यहाँ पर भी है, सब दोनों जगह है। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो ये
गोला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, वो गोला कहाँ आएगा, इस कोने पर आएगा, इस कोने पर गोला आएगा। कहाँ पे है सर, तीनों जगह है, बिल्कुल चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तीनों जगह है मेरे भाई, तीनों जगह है। तो एक तो ऑप्शन खत्म हो गया था ये वाला, तीनों जगह भी गोला दिख रहा है। अब देखिए जेड को कहाँ होना चाहिए, अंदर, लेकिन जेड इस साइड में है तो जेड अब किधर आना चाहिए, इस साइड में आना चाहिए। यहाँ पे नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बताइए समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, अरे समझ में आया कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करिए। जैसे कुवैत, कुवैत का करेंसी होता है मेरे भाई दिनार, तो बताइए तुर्की का क्या होता है, तो तुर्की की राजधानी कहाँ, अंकारा, और इसकी करेंसी क्या चलती है मेरे भाई, लीरा चलती है। क्यात किसकी है बताइए, और रियाल किसकी है, सऊदी अरब अमीरात अबू धाबी रियाल चलता है वहाँ पे। जापान का येन होता है, ठीक है। और ये बताइए कमेंट बॉक्स में क्यात कहाँ की जो है करेंसी आपकी है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। ये वाला दूसरों से भिन्न है, रॉटवेलर, पिट बुल, स्टाइलियन, डॉबरमैन। बताइए, ये तो बहुत खतरनाक प्रश्न दे दिया है यार, ये कहाँ से सब प्रश्न आ गया है, ये तो दिमाग ही खराब कर रहा है। और सच में दिमाग खराब करेगा इस बार प्रश्न, क्योंकि भाई साहब री एग्जाम हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है, री एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा, क्योंकि स्टाइलियन को छोड़कर जो अन्य सभी कुत्तों की एक प्रजाति है भाई साहब, ये भी कुत्ते की एक प्रजाति है, ये भी है, ये भी कुत्ते की एक प्रजाति है, पर स्टाइलियन एक कुत्ते की प्रजाति नहीं है, बल्कि ये घोड़े की प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बन जाए भाई साहब तो क्लियर है कि आप 100% गलती करके ही आएंगे। ये घोड़े की प्रजाति का नाम है स्टाइलियन, रॉटवेलर, पिटबुल, डॉबरमैन। ध्यान रखिएगा, कुत्ते की प्रजाति को कहा जाता है, किसकी प्रजाति को, कुत्ते की प्रजाति को। नोट कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको बताइए, इसको कौन सा होगा, तो मेरे भाई इसका तो बड़ा आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे सब जगह खाली है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, खाली। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अरे लो भाई ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा पूछ दिया है यार, पर इतना सिंपल पूछना चाहिए नहीं। चलिए अगला देखिए, और अगले प्रश्न को सॉल्व करिए भाई साहब, ये वाला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पूछा है कि प्रिया, जो, बीनो, मनो और राज 5 लोग हैं जो एक ही दिन एक इंटरव्यू के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। कह रहा है कि बीनो जो है इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला ना तो पहला व्यक्ति है और ना ही अंतिम व्यक्ति है। देखिए ना तो ये पहला भाई साहब, 5 तो होंगे, 3 4 5, ना तो ये पहला व्यक्ति है बीनो और ना ही ये अंतिम व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा किसके बारे में, बीनो के बारे में, बीनो को बी से लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि राज से पहले और मनो के बाद, तो राज से पहले, राज से, तो राज को यहाँ पे बैठा लेते हैं, राज से पहले यहाँ पे, सॉरी राज से पहले, हाँ राज से पहले यहाँ पे हो जाएगा, और मनो के बाद, किसके बाद, मनो के बाद। तो राज से पहले और मनो के बाद 3 व्यक्ति हैं, तो मनो आपका यहाँ पे होगा, तभी तो होगा मेरे भाई। राज से पहले और मनो के बाद 3 व्यक्ति बैठे हुए, तो 3 व्यक्ति यहाँ पे बैठ गए बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं सर। 3 व्यक्ति इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए, प्रिया जो के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई, तो प्रिया जो है जो के बाद हुई है, तो प्रिया जो के बाद इंटरव्यू के लिए आई है, ठीक है। हाँ, राज से पहले मनो और मनो के बाद 3 व्यक्ति इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए, प्रिया जो के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई है, तो प्रिया को कहाँ रखेंगे, प्रिया जो है जो के बाद। अगर मेरे भाई अगर यहाँ पे जो को रख देते हैं तो जो के बाद प्रिया आई है, तो प्रिया तो यहाँ पे हो जाएगी ना, तो फिर अंतिम पर भी बैठ जाएगा, तो भी को अंतिम बैठाना नहीं है, यानी कि इन दोनों जगह पे जब भी नहीं होगा तो मेरे भाई भी कहाँ होगा, आप कहेंगे सर भी तो बीच में होगा। अब कंफर्म हो गया हमारा, यानी कि भी कहाँ होगा, बीच में होगा। तो मेरे भाई भी जो होगा वो कहाँ पे होगा, बीनो जो होगा वो बीच में होगा। तो अब बताइए जो कहाँ होगा, जो के बाद में प्रिया आई है, तो जो तो पहले होगा यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे पहले होगा, प्रिया लास्ट में हो गई, कहानी खत्म, खत्म हो गई भाई साहब, कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब पूछा क्या हमसे, पूछा है कि उपस्थित होने वाले आखिरी व्यक्ति कौन है, आखिरी व्यक्ति आपकी प्रिया है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, ठीक है। कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें, कुछ सॉल्व करके देख भी लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। अब इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो जो इसके पास में है वो तो पास में ही रहेगा,
ठीक है। यानी कि ये वाला जो इस तरह का है ना, ये वाला दूर में जाएगा, और दूर में जाएगा तो कैसे होगा, तो देखिए बना रहे हैं इसका, ये कुछ इस तरह का होगा। ये वाला जो है छोटा वाला जाएगा तो किधर जाएगा, देखिए ये वाला दूर है ना, ये वाला बीच वाला दूर है, तो मेरे भाई ये आपका दूर ही बनेगा, नज़दीक नहीं, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। और इधर इस कोने पे जा रहा है तो ये वाला कोना कहाँ जाएगा, इस कोने पर, कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, ये तो ऊपर बना दिया है, नीचे ही बनना चाहिए, ठीक है। और इसमें तो आपका देखेंगे तो इसमें तो पूरा जो है तो कर दिया, आधा आधा बना, आधा में बना दिया भाई साहब। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका देखिए इधर वाला सटा है ना, तो इधर वाला ही इसके पास पास होना चाहिए, जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है दूर रहेगा भाई साहब। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है, विद इन सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात करें, समझ में आया क्या, बिल्कुल। अगला है, इसको बताइए आप, इसको क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई, ठीक है, बताइए। 6 से 17 आया है, कैसे आ सकता है, तो गुणा हो सकता है सर, 6 में अगर 2 का गुणा करें और 5 जोड़ दे तो शायद 17 आ जाएगा, आ जाएगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। 17 में 2 दूना का 34 में 5 जोड़ेंगे 39 आ जाएगा, आएगा ना। और 39 में 2 9 18 का कितना होता है, 8 होता है। अनुरूप नहीं है ये पूछा है हमसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अनुरूप नहीं है। तो 2 9 18 का 8, 2 3 6 में कितना होगा 7, 78 में 5 जोड़ेंगे तो 83 बिल्कुल आ जाएगा। 83 का दुगुना करिए तो 80 80 160 और 100 कितना हो जाएगा 66, और 166 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 171 आएगा, ये 169 दिया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। और 1 आउट से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन आए भी थे, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित है आपका। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछा है कि एक मोबाइल सर्कस पार्टी में 100 मुर्गियां हैं, 90 जो है बकरियां, 16 ऊंट है, एक निश्चित संख्या के चरवाहों द्वारा देखरेख किए जाते थे। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 484 अधिक है तो कितने चरवाहे हैं। तो क्या करना है, चरवाहे निकालने के लिए आपको सबसे पहले पैरों की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है, पैरों की संख्या। उसके बाद से आपको जो है उनके सिरों की संख्या को निकाल कर घटा देना है पैरों की संख्या में से, ठीक है। और जैसे ही घटाएंगे तो जितना जो आएगा ना उसको इसमें से घटा देंगे तो चरवाहे आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, पता चल जाएंगे। ये इसका कंसेप्ट है। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिरों की संख्या कितनी है। तो 100 90 190 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 206 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। उसके बाद से पैरों की संख्या की बात करें तो सर ये तो आ गया 206, ठीक है। पैरों की संख्या की बात करें तो बताइए मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। बकरियों के कितने पैर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 होते हैं, 4 9 36, ये हो जाएगा 360। तो जोड़ दीजिए 360 और 200 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 360 और 200 जोड़ेंगे तो 560 हो जाएगा। 500 कितना हो गया, 60 हो गया। उसके बाद से 16 ऊँट है तो ऊँट के कितने पैर होंगे, 64 होंगे, यानी कि फिर 64 इसमें जोड़ देंगे तो 4 6 6 12 का 2 5 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 624 को घटाइए इसमें से पहले, तो 14 में से 6 हो जाएगा 8, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे कितना बचा आपका 6 6 में से 2 जाएगा 4, 418 बचा। अब यही 418 को क्या करना है मेरे भाई, इसमें से घटा देना है, आपका पता चल जाएगी कि चरवाहे कितने हैं, ठीक है, पता चल जाएगी चरवाहे कितने हैं। तो भाई कर दीजिए, 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 30 चरवाहे आपके होंगे, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे भाई साहब, तो मेरे भाई यही तो दिया है ना कि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से इतना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो भाई 418 अधिक है। अब 418 अधिक है, ये कह रहा है कि नहीं 448 अधिक है, तो जितना अधिक होगा वही तो आदमी होंगे, वही तो चरवाहे होंगे भाई साहब, बिल्कुल वही चरवाहे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। निकालना चाहते हो उसको तो निकाल लीजिएगा, पैरों की संख्या प्लस चरवाहों की संख्या x कर लीजिएगा, फिर अधिका है तो घटाना पड़ेगा, फिर पैरों की संख्या तो 2x हो जाएगा ना, और सिरों की संख्या कितना हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। उसमें मनुष्य का भी सिर 1 होगा और बकरियों के भी सिर 1 होंगे, लेकिन पैर तो अलग अलग होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे 2x होगा और यहाँ पे x होगा, घटा के हल करिएगा आपका मान वही आएगा, ठीक है। तो वैसे करें चाहे ऐसे करें। अब इसे बताना है कि बताइए अगर मोड़ दिया जाएगा, यानी कि इसको अगर इस पर मोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो मेरा भाई ये जो गोला है ना इस कोने पर ही जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस यहाँ पे होगा। किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये वाला ए में ही दिया है, ठीक है, इधर उधर देता है तो थोड़ा सा घबरा देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको और इसको हल करिए,
7 से क्या है 10, पूछा क्या है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 7 से 10 कैसे लाएंगे बताइए, 7 से 10 कैसे लाएंगे। तो 7 से 10 यहाँ पे प्लस का 3 जोड़ा है, सोच रहे हैं क्या, तो बताइए 10 के बाद 124 हो गया, गड़बड़ महा चौपड़। अब 7 कैसे आ सकता है, तो एक सोच सकते हैं कि सर 2 का क्यूब करके अगर -1 कर दे तो आ जाएगा ना, लेकिन 10 कैसे आएगा, तो ये 10 आएगा सर वही 3 का अगर स्क्वायर करके प्लस 1 कर दें, यानी एक बार क्यूब करें और एक बार क्या करें स्क्वायर करके प्लस करें, तो 2 3 हो गया। 124 कैसे आएगा, तो 124 किसके करीब में दिख रहा है आपको पता चल रहा होगा, 5 के करीब में, यानी 5 का क्यूब और -1 कर दिया है सर पहले वाला। तो ये सभी अभाज्य संख्या चल रहा है 2 3 5, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए सर वही 5 के बाद से 7 आता है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए 7 का स्क्वायर और प्लस का 1 होना चाहिए सर, यही तो होना चाहिए ना। एक बार माइनस चल रहा है क्यूब में, स्क्वायर में प्लस चल रहा है, क्यूब में माइनस चल रहा है, स्क्वायर में प्लस चलेगा, तो 7 7 49 और कितना होगा मेरे भाई 50। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे सभी लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिए पुलिस से संबंधित आपका प्रश्न आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है बताइए। तो वो ध्यान रखिएगा, सी होगा इसका आंसर, यानी कि पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है कि पुलिस अभिरक्षा पीसी का रिमांड अधिकतम कितने दिनों तक हो सकता है। भाई साहब रिमांड पर ले लेगी तब तो दिक्कतें हैं, और ये रिमांड कितने का होगा भाई साहब 15 दिन का होता है, ध्यान रखिएगा। कितने दिन का होता है, 15 दिन का रिमांड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन चर्चा में भाई साहब ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अगला देखें, अगला है कि कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल जो है कि एक कार के साथ दुर्घटना हो गई, मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप में से घायल है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। कार चालक को डांटना, भाई साहब इतना टाइम थोड़े है, पुलिस को सूचित करना, हाँ पुलिस को सूचित कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल चालक के पत्ते को खोजना, नहीं भाई साहब बिल्कुल ये गलत होगा। एम्बुलेंस को बुलाना, बिल्कुल। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया इन दोनों में क्या होना चाहिए भाई, तुरंत पहले एम्बुलेंस को बुलाएंगे, एम्बुलेंस को बुलाने के बाद से तब जाकर उसकी पुलिस क्या करेगी, जाँच करेगी, ठीक है, तब कोई निर्णय अपना आगे लेगी। तो सबसे पहला काम एम्बुलेंस को बुलाना होता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपके पास अगर साधन है तो आप बाइक से पहुंचा भी सकते हैं उसको हॉस्पिटल तक, ठीक है ना। चलिए, एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली, यानी कि एक नेता है, रैली लगी हुई है, भाषण दे रहा है, ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था है तो आप प्रभारी अधिकारी हैं, अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सेना और आर्मी सुरक्षा बल की सहायता, नहीं भाई साहब। स्थानीय उपद्रवियों पर नजर, बिल्कुल स्थानीय उपद्रवियों पर नजर। भाई साहब जब नेता भाषण दिया रहता है तो जो आपके सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, नजर रखते हैं ताकि कोई जो है उथल पुथल ना हो, ठीक है। मौसम की स्थिति पर जानकारी, कुछ नहीं। रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी, कुछ नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखना है, ये मानसिक अभिरुचि है दिमाग के ऊपर, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कहानी खत्म हो जाएगा। इसको बताइए इसका क्या होगा, ठीक है, इसका बताइए। कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने पर पुलिस के लिए आवश्यक है कि, अब देखिए सांप्रदायिक का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको दंगा कहते हैं भाई साहब, ठीक है। जोनल पुलिस मुख्यालय और नियंत्रण कक्ष को तत्काल सूचना देना चाहिए, तत्काल की बात होती है तो बिल्कुल देना चाहिए भाई साहब। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे। धार्मिक स्थलों को चेक किया जाए, बिल्कुल चेक किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी उपयुक्त इसके लिए है भाई साहब, ठीक है। अगला है कि नीचे दिए गए कथन को दिया गए कथन निष्कर्ष, भाई साहब कथन है पूर्वानुमान है, यानी कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। जैसे कैंसर दुनिया भर के मौत का प्रमुख कारण है, कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है, तभी तो कैंसर दुनिया में मौत का प्रमुख कारण बना हुआ है। ये आपका पूर्वानुमान सही होता है भाई साहब, यानी कि ये तो सही है भाई साहब। कैंसर को आसानी से ठीक किया जा सकता है, नहीं, अगर ठीक किया जाता है तो पूरे देश में क्यों फैलता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, केवल एक सही है। तो बोलेंगे तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी एक अंतर्निहित है, ठीक है। चलिए अगला है कि सेल्वम और नवीन एक निश्चित बिंदु से चलते हैं, सेल्वम 7 किलोमीटर दक्षिण जाता है, चलिए 7 किलोमीटर वो दक्षिण गया, यानी कि इधर से इधर है, और ये कौन है, सेल्वम है, सेल्वम, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं सेल्वम। 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है और फिर बाएं मुड़कर, तो बाएं मुड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, बाएं मुड़ने का मतलब
घड़ी के विपरीत दिशा में। अरे बाएं मुड़ने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में होता है कि घड़ी की दिशा में होता है? बताइए। सेल्वम जो है घड़ी के विपरीत दिशा में होता है सर। विपरीत दिशा मतलब उल्टा जाएगा यहाँ पे। और कितना मीटर जा रहा है? तो सर ये जा रहा है कितना मीटर? 7 किलोमीटर तो पहुँच गया ना। फिर बाएं मुड़ कर 7 किलोमीटर जाता है, यानी कि ये 7 किलोमीटर यहाँ से गया। सेल्विस है, ठीक है। नवीन 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है। नवीन 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे नवीन है, ठीक है। और नवीन जो है 5 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? पूर्व में जा रहा है, ठीक है, पूर्व में जा रहा है। और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ का मतलब कि ऊपर की तरफ, घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं मुड़ का मतलब ऊपर की तरफ चल रहा है। 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये 5 किलोमीटर चल दिया। तो अब यहाँ पे आ गया कौन? नवीन। तो पूछ रहा है दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो बताइए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो ये वाला जो होगा, यहाँ 7 था तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा 12 मीटर की दूरी पर। यही तो होगा ना? यही होगा कि गलत है भाई सर? बताइए। सही है बिल्कुल सर, 12 किलोमीटर होगा। सीधा सीधा है भाई साहब। अरे इधर वाला 7 है तो ये वाला भी तो 7 ही होगा ना। चलिए अगला देखिए। ये क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का ट्रिक बताता हूँ भाई साहब। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो मैं करना क्या है इसमें, देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि y के बाद का दिख रहा है, कहीं दिख रहा है कुछ y के बाद। तो आप देखेंगे y के बाद z दिख रहा है, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे z भर देना है, ठीक है। उसके बाद से फिर देखिए कि फिर y के बाद से क्या दिख रहा है। फिर y के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सर x दिख रहा है, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे x भर देना है। अब आपका हो गया, यहाँ पे x भर देना है। क्या भर देना है मेरे भाई? यहाँ पे x भर देना है। अब देखिए क्या चल रहा है। तो मेरे भाई देखिए एक्स वाई जेड चल रहा है, एक्स वाई जेड चल रहा है। फिर से देखेंगे तो यहाँ से फिर शुरू होगा एक्स वाई जेड, फिर जो वाई एक्स, और देखिए एक्स वाई जेड हो गया। फिर यहाँ पे जेड वाई और क्या चल रहा है? एक्स, जेड वाई एक्स, यही क्रम चल रहा है। फिर क्या आएगा? फिर एक्स वाई और यहाँ पे क्या आएगा? जेड, देख रहे हैं ना। फिर एक्स वाई जेड, फिर जेड, यहाँ पे क्या बनेगा? वाई एक्स, फिर से एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, यानी कि लास्ट में जेड होगा, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, यानी कि क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा एक्स वाई, और वाई के बाद से क्या रहता है? एक्स वाई जेड, यानी कि पहले जेड भरा जाएगा, ठीक है। ये जेड है भाई साहब, जेड, जेड के बाद से एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, यानी कि एक्स, जेड के बाद से एक्स आना चाहिए, जेड के बाद से एक्स आना चाहिए, जेड के बाद से एक्स आना चाहिए। ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आई क्या मेरी बात? बिल्कुल समझ में आई सर। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया प्रश्न है। अभी कह रहे हैं कि जानकारी ध्यान से पढ़े और जवाब दे। ये कह रहे हैं कि कम से कम जो है 60% कुल अंकों के साथ कृषि के क्षेत्र में स्नातक हो, ठीक है। कम से कम 50% कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया को पास किया हो। कम से कम 50% कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया को पास किया हो, और कृषि के साथ 60% पास किया हो, ठीक है। कम से कम बोला है, अधिक से अधिक हो सकता है। उसके बाद से 1 अक्टूबर 2016 को 35 साल का उम्र पूरी कर ली हो। तो पूछ रहा है कि एक आवेदक के मामले में जिन्होंने अन्य सभी मानदंडों को पूरा किया है सिवाय ऊपर, लेकिन कृषि के क्षेत्र में स्नातक को डिग्री ली है। देखिए कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है, तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जा सकता है, ठीक है। तो मामला कहाँ भेजा सकता है? यानी कि अगर पूछ रहा है कि कृषि से स्नातकों की डिग्री ली है, तो मामला कहाँ भेजा जाएगा? उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। कृषि के लिए क्षेत्र में स्नातकोत्तर से डिग्री ऊपर लियो तो, ठीक है। और उसके बाद से दिया है आपका, ये दिया है कि ऊपर लेकिन चयन प्रक्रिया में 60% से अधिकतम हासिल है किए हो, तो इस मामलों को मुख्य महाप्रबंधन के पास भेजना चाहिए। कब? जब चयन प्रक्रिया में 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं तब। ऊपर लेकिन चयन प्रक्रिया में 60% से क्या होना चाहिए? अधिक अंक हासिल किया हो, तो इस मामले को मुख्य प्रबंधन के पास भेजा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से निर्णय लेना चाहिए कि समीर एक बीएससी कृषि स्नातक है और उसने जो है 50% कुल अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, और 11/5/1978 को उसका जन्म हुआ है। चयन प्रक्रिया में 72% हासिल है।
तो चयन प्रक्रिया में 72% हासिल है, और चयन प्रक्रिया में उसे कितना चाहिए मेरे भाई? तो देखिए चयन प्रक्रिया में उसे कितना पास चाहिए? चयन प्रक्रिया में उसके पास 50% चाहिए, हालांकि उसके पास 72% है, यानी कि ये पूरा कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये आपका पूरा कर रहा है। ठीक है, चयन प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, यानी कि ये तो पूरा कर दिया। अब इसका जन्म जो है क्या कर रहा है कि उत्तीर्ण किया है 11/5/1978 को। ठीक है, 11/5/1978 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2016 को जो है 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो। 1 अक्टूबर 2016, और ये क्या है मेरे भाई? ये है 11, और 5 नंबर पे क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मई 1978, यानी कि इसने तो इसको भी क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। तो पूछ रहा है कि लेकिन चयन प्रक्रिया में 60% से अधिक, अच्छा ये देखिए, ये 60% से क्या है? अधिक है ना, तो 60% से अधिक है तो किसके पास भेजा जाना चाहिए? ये भेजा जाना चाहिए मुख्य प्रबंधन के पास भेजा जाना चाहिए, यानी कि सारा चीज पूरा कर रहा है, लेकिन कितना परसेंट है? ज्यादा लाया है ना, तो ये मुख्य चयन किसके पास जाना चाहिए? उम्मीदवार को मुख्य प्रबंधन के पास भेजा जाना चाहिए। तो ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, वो बोला भी है ना बी में, तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई साहब, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला एक, निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए? अशोक मल्होत्रा ने 65% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया है। 65%, और कितना चाहिए इसको? तो देखिए 65% है ना, तो कितना चाहिए मेरे भाई? इसको उड़ा देते हैं, 65% है, और ये 60% लाया है, 60 से ऊपर लाया है ना, तो देखिए ऊपर, लेकिन ऊपर कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री ली है। अगर ऊपर छात्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली है, देखिए बीएससी कृषि किया है और कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री ली है, यानी कि 60% से ऊपर ले रहा है। और जब बताइए, जब 60% से ऊपर लेता है तो कहाँ भेजा जाना चाहिए? तो भेजा जाए उम्मीदवार को उप अध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए, उम्मीदवार के उपाध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात समझ में आई आपके? 5, 10 और 1972, 5, 10, 1972, और ये क्या बोला था? ये बोला था 1 अक्टूबर 2016। ठीक है, 1 अक्टूबर 2016 यही बोला था ना? बिल्कुल यही सर बोला था आपका। तो 2016 तो पूरा होना चाहिए, तो 35 साल से ज़्यादा हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी, यानी कि उम्मीदवार को उपाध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए। बात समझ में आई है ना? 65% से अधिक लाया है भाई साहब, तो कहाँ भेजा जाना चाहिए? वो बोला भी है ना कि उसके पास जो है भेजा जाना चाहिए। किसके पास? तो देखिए यहाँ पे बोला भी है, आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला भी है ए में, कृषि क्षेत्र में ऊपर ली है, तो ये मामला कहाँ जाना चाहिए? उपाध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए, यानी कि उपाध्यक्ष को जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है? बिल्कुल सर। अगला है कि निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए? अविनाश कुमार ने 58% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि किया है। चयन प्रक्रिया में 68 अंक मिले हैं। ठीक है, पिछले महीनों उसने अपना 36वां जन्मदिन मनाया, यानी कि उसका 38 वर्ष पूरा है क्या? 36वां मनाया पिछला वर्ष, यानी कि अब जो है 37 वर्ष हुआ है उसका, अब जो है 37 वर्ष हुआ है, यानी कि पूरा तो कर लिया भाई साहब। 36वां जन्मदिन मनाया है, इसका मतलब पूरा कर लिया है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो 58% लाया है, किस में लाया है? तो 58% लाया है मेरे भाई, किस में? बीएससी कृषि किया है। और कितना परसेंट लाना चाहिए? 60% लाना चाहिए, तो वो 58% पर लाया है भाई साहब। तो इसका मतलब है कि क्या होना चाहिए? ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि उम्मीदवार का यहाँ पे चयन नहीं होना चाहिए भाई साहब, नहीं हो पाएगा, चयन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये 58% लाया। चाहिए कितना उसको? 60% चाहिए, यानी कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सब समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए। अगला है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े भाई साहब, पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है, सारा दिया गया है। अब देखिए क्या पूछा है आपसे। तो चलिए मेरे भाई, इसको मैंने ट्रिक बताया था, आप बता सकते हैं। क्यू के बारे में लिखिए, प्लस का मतलब क्या होता है? तो भाई प्लस का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब होता है ए जो है बी का क्या है? पिता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है सर? आपको यहाँ पे पिता लिखना है। क्या लिखना है? पिता। पिता के बाद से फिर प्लस है ना, तो फिर प्लस है तो फिर क्या होगा? फिर पिता। तो पिता के फिर क्या हो जाएगा भाई साहब? पिता हो जाएगा। उसके बाद से भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब है भाई साहब बेटी। भाग का मतलब क्या है? बेटी है। तो चलिए यहाँ पे बेटी लिख दीजिए, बेटी हो गया ना। कितना चिन्ह था? 1 2 3, 3 हो गया। अब बताइए क्यू के पिता की पिता क्या लगेंगे? तो क्यू के पिता दादा लगेंगे, और उस दादा की बेटी क्या लगेगी?
उस दादा की बेटी जो है क्या लगेगी? आपकी बुआ लगेगी। अरे आपकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। कौन बुआ लगेगी? पी बुआ लगेगी। किसकी? क्यू की। पी का संबंध क्यू से कैसे होगा? बुआ से होगा। बताओ कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। पी जो है क्यू की, जिसको की बोला ना तो वही का आंसर देना होता है। तो पी क्यू की क्या है? बुआ है भाई साहब। बात समझ में आई? तो देखिए इस क्वेश्चन को कितना आसानी से कर लेते हैं हम लोग। हमारे साथ रहेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे भाई साहब। दूसरे के साथ मैं नहीं जानता कैसे कोई पढ़ाता है, क्या करता है। ठीक है, अब देखिए चित्र के अनुसार कांस्य से रजत मिश्र धातु के बीच संबंधों को दर्शाता है। कांस्य से रजत और मिश्र धातु, तो मेरे भाई कांस्य जो होता है मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु के अंतर्गत ही आती है। यानी कि जितना भी कांस्य है ना भाई साहब, ये सभी मिश्र धातु के अंतर्गत आती है। पर रजत एक अलग धातु हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा और कुछ नहीं, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, अब इसको बनाइए। ये बोला है कि ABCD 5 नदियां हैं, ए बी के सापेक्ष छोटी है। ए जो है वो बी के सापेक्ष छोटी है, यानी कि बी क्या है आपकी? बड़ी है। ठीक है, बी बड़ी है, सापेक्ष छोटी है, परंतु ई से बड़ी है। कौन? ए ई से बड़ी है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत आसान है। सी सबसे बड़ी है, सी सबसे बड़ी है भाई साहब, सी सबसे बड़ी है। चलिए सी सबसे बड़ी हो गई। यदि डी बी से कुछ छोटी है, डी जो है बी से कुछ छोटी है, पर कितना छोटी है? परंतु ए से कुछ बड़ी है। अच्छा, ए से कुछ बड़ी है, अब बी से कुछ छोटी है, तो चलिए इसका मतलब कि ई यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा। क्या बोला है? यदि डी बी से कुछ छोटी है, डी जो है बी से कुछ क्या है? छोटी है, यानी कि डी यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। पूछा क्या आपसे है? परंतु ऐसे कुछ बड़ी है। बिल्कुल, चलिए हो गया। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरे मेरे भाई सबसे छोटी नदी कौन सी है? ई है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बताइए कहीं दिक्कत है? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से आपने हल कर दिया। खत्म मेरे भाई साहब, रीजनिंग खत्म। ओह माय गॉड, क्या बात है सर, मजा आ गया कि नहीं? मजा आया कि नहीं आपको? बताइए, मजा आया ना मेरे भाई? तो प्लीज यार शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप लोगों को ये प्यार देकर एकदम मजा आ रहा है भाई साहब हल कराने में। अच्छे अच्छे एकदम टॉप के, जो कोई कराता नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले जाएं, जय।